क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। ये बोलता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। ये गलत है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो अपने को कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं लेट ए बराबर 60 ले लेते हैं, बी बराबर 30 ले लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू देखो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 को एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2 आ जाएगी और ये नॉट इक्वल टू 1 है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन फॉल्स है। दूसरा बोलता है कि साइन थीटा इंक्रीज करता एज थीटा इंक्रीज। अगर हम बात करें इन जनरल ये फॉल्स है, इन जनरल ये फॉल्स है, इन जनरल इट इज फॉल्स। इन जनरल का मतलब क्या है कि अगर पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर बात की जाए तो साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज ये सही नहीं है। बट आपके जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उसमें हम थीटा को लेते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में आप देखोगे तो ये बात सही है, 0 से 90 डिग्री के बीच में ये बात सही है। तो हम इसको लिख देते हैं बट फॉर जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा देन इट इज ट्रू, देन इट इज ट्रू। बट इन जनरल ये फॉल्स है। इसमें बोलता है आप ये इन जनरल आप नहीं से भी समझ पाओगे। तो जब 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो अब बोलता है कोस थीटा इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है तो कोस थीटा इंक्रीज, ये भी क्या है? इन जनरल फॉल्स है। और यहां पर भी ये फॉल्स है, आपके 0 से थीटा के बीच में भी ये फॉल्स है। इन जनरल इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स क्योंकि साइन फंक्शन और कोस फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग नहीं होते हैं फॉर सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, अगर पूरे रियल नंबर की बात की जाए। बट ये इसमें भी फॉल्स है, जब थीटा इसके बीच में होगा तब भी ये क्या है? देन इट इज फॉल्स। ये इसमें भी फॉल्स है, ये इसमें भी फॉल्स है क्योंकि आप देख सकते हो कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एंड कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब 1 से 90 तक जा रहे हैं तो 1 तो क्या है? 1 से जब 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो 0 छोटा नंबर है, 90 बड़ा नंबर है। बट कोस क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आपको पेपर में कौन सा लिखना है? आप ये जो मैं 0 से थीटा के बीच वाला लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में ये लिखना है, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं 10th क्लास में उसमें 0 से 90 के बीच में ही बात की जाती है। ओके, अब फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। बोलता है साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए नहीं। ये भी क्या है? फॉल्स है क्योंकि दो वैल्यू देख लो, कोस 60 देख लो, साइन 60 देख लो। कोस 60 की वैल्यू तो क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू तो होती है अपना 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ये बोलता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए, तो कोट ए होता क्या अपना? कोट ए होता अपना कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। तो अगर ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस ए कोस 0/साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? तो ये ऐसा बन जाएगा कि कोट 0 बराबर हो जाएगा आपका कोस 0 अपॉन साइन 0। तो ये अपना बन जाएगा 1/0। ये क्या है? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके।